अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे जिंक ऑक्साइड की, जिसको सफ़ेदा काशगरी भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है कि ये स्किन बहुत ज़्यादा ब्राइट करती है, स्किन में ग्लो लाती है। और जिंक ऑक्साइड इसके अलावा ये सन प्रोटेक्शन मतलब कि यूवीए और यूवीबी से भी हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। तो सारी डिटेल से मैं आप लोगों को बताऊँगी इसको कैसे यूज़ किया जाता है, इससे एक्ने जो है उसको स्टॉप कैसे किया जा सकता है, और ये सब कुछ मैं आप लोगों को बताऊँगी। ओपन पोर्स के लिए भी इसको कहा जाता है कि जिसके ओपन पोर्स होते हैं वो इसको अप्लाई करे तो वो ओपन पोर्स भी उसके जो होंगे वो बिल्कुल श्रिंक हो जाएंगे। तो इसको बनाते भी हैं, मैं आपको बना के भी दिखाती हूँ, इसके साइड इफ़ेक्ट्स, इसके बेनिफिट, इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसका अप्लाई करने का जो सही तरीका है वो क्या है। तो सारे डिटेल से जानने के लिए आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक तिब्बत क्रीम लेनी है, उसको किसी भी बाउल के अंदर कंप्लीट निकाल लेना है। उसके बाद उसके अंदर हम लोगों ने डालना है विटामिन ई के भी कुछ ड्रॉप्स डालने हैं, इसके अंदर जो है ड्राइनेस वो ना रहे। और इसके अलावा इसके अंदर सफ़ेदा काशगरी, जिसको जिंक ऑक्साइड बोलते हैं, वो भी डालना है। मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जिंक ऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, जिसका दूसरा नाम सफ़ेदा काशगरी है। अगर आप लोग किसी भी मेडिकल स्टोर से लेना चाहते हैं तो आप उनको कहेंगे कि जिंक ऑक्साइड दे दें, और अगर आप पंसार स्टोर से लेना चाहते हैं तो उनको आप कहेंगे कि सफ़ेदा काशगरी दे दें। ये दोनों एक ही जिंक ऑक्साइड का ही नाम है, सफ़ेदा काशगरी। तो चलें आगे इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ ड्रॉप्स डाले हैं विटामिन ई के। आप लोगों ने इसके अंदर अगर विटामिन ई का कैप्सूल है तो वो डाल देना है, और अगर आप लोगों के पास कैप्सूल्स नहीं है तो इसके अंदर आप लोगों ने सीरम ले लें विटामिन ई का, वो इसके अंदर डाल दें। फुल ड्रॉप भर के आपने इसके अंदर डालना है। तिब्बत करीम में विटामिन ई डालने के बाद आप लोगों ने जिंक ऑक्साइड का एक चम्मच भर के ऐड करना है और इसको मिक्स करना स्टार्ट कर देना है। मिक्स करते हुए आप लोगों को लगेगा कि ये जो करीम बना रहे हैं हम, तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो गई है, लेकिन बाद में थोड़ी सी थिन भी हो जाएगी, और ख़ुद ही इसकी क्वांटिटी बढ़ानी या कम करनी नहीं है, ये खुद ही इसी तरह सेट हो जाएगी। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स और इसके बेनिफिट पर। इसको जब रोज़ाना बेसिस पर यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे तो स्किन वाइट तो हो जाएगी, लेकिन स्किन जो है उस पर बिल्कुल स्पाइडर वेन्स नज़र आने लग जाएंगी। स्किन ब्राइट भी होगी, लेकिन हल्की हल्की सी जो वेन्स हैं वो नज़र आना स्टार्ट हो जाती हैं। और इसके अलावा एक्ने जो है वो तो इससे ख़त्म हो जाती है। इसका जो साइड इफ़ेक्ट वो ये है कि ऑयल बिल्कुल स्किन से रिमूव हो जाता है। डार्क स्पॉट भी इससे ख़त्म हो जाते हैं, ओपन पोर्स भी ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो ये है कि वेन्स नज़र आने स्टार्ट हो जाती हैं फेस पर। जिंक ऑक्साइड को अगर क्रीम में मिक्स करके आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसको हर दिन अप्लाई बिल्कुल भी ना करें। अगर आप लोग इसके बेनिफिट चाहते हैं तो इसको एक दिन बस अप्लाई करें, और वो भी कुछ घंटों के लिए, और बस उसको रिमूव कर दें। और आप लोग 5 घंटे तक इसको अप्लाई कर सकते हैं, वीक में 1 टाइम, इसके अलावा नहीं। अगर ओपन पोर्स हैं तो ओपन पोर्स आप लोगों के बहुत ज़्यादा हैं, आपके फेस पर बहुत ज़्यादा ऑयल हो रहा है, तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर डार्क स्पॉट्स हैं तो उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वीक में से जस्ट आप लोगों ने एक बार इसको इस्तेमाल करना है। ज़्यादा इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि उससे आपकी स्किन ख़राब हो जाएगी। जिंक ऑक्साइड के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स बताए जाते हैं, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं बताए जाते। जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। इसको रोज़ाना बेसिस पर आप लोगों ने बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करना, ये सेफ़ नहीं है हमारी स्किन के लिए। लेकिन अगर आप लोग यूज़ करना चाहते भी हैं तो वीक में जस्ट 1 टाइम, इसके अलावा आप लोगों के लिए रिस्क है, तो आप लोग अपनी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि जब हम इसको बना लेंगे तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे। हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपने फेस को वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है। उसके बाद इसको हल्के हाथों के साथ अपने फेस पर अप्लाई कर लेना है। तो कुछ इस तरह से फ़ील होगा, स्किन के ऊपर फ़ील होगा कि हमने कुछ लगाया हुआ है। तो फिर अगर हम ज़ोर से अप्लाई करेंगे तो ये इस तरीके से उतर जाएगा। आई होप द वीडियो वाज इन्फॉर्मेटिव। मैं जो भी चीज़ अप्लाई करती हूँ तो उसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आए तो सब्सक्राइब कर दें चैनल को। मिलते हैं इस तरह की नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।